जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आपको रामायण का एक रहस्य बता रहा हूँ जो मार्कंड पुराण में एक कथा के रूप में वंचित है। मार्कंड पुराण में एक कथा आती है कि श्री राम और लक्ष्मण जी एक जंगल में से जा रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण के मन में कुभाव आया और मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे कि माँ कैकेयी ने वनवास तो राम को दिया है, मुझे नहीं। मैं राम की सेवा के लिए कष्ट क्यों उठाऊं। भगवान श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण के मन में कुभाव आया है। राम ने लक्ष्मण से कहा, इस स्थान की मिट्टी अच्छी दिखती है, थोड़ी सी साथ में बांध लीजिए। लक्ष्मण जी ने एक पोटली में मिट्टी बांध ली। जब तक उस पोटली को लेकर चलते थे तब तक उसके मन में कुभाव भी रहा। जैसे वह पोटली को रखकर दूर जाते थे तब उनका मन प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए ममता और भक्ति से भर जाता था। लक्ष्मण जी को इस बात से आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान से इसका कारण पूछा। भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, तेरे मन की इस परिवर्तन का दोषी तू नहीं, इस मिट्टी का प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसे काम किए जाते हैं उसके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में रहते हैं। जिस स्थान की मिट्टी यहाँ है वहाँ शुद्ध और उपशुद्ध नाम के दो राक्षस का निवास था। उन्होंने बहुत कड़ी तपश्चर्या करके ब्रह्मा जी से प्रसन्न किए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उनके मांग स्वीकार तो की, पर कुछ नियंत्रण के साथ। दोनों भैया में बहुत प्रेम था और वे सोचते थे कि दोनों का आपस में कभी भी प्रेम कम नहीं हो सकता। अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपसी विग्रह से ही हो सके। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया। उन दोनों ने सोचा कि हम कभी झगड़ने वाले नहीं हैं, अतः हम कभी नहीं मरेंगे। अमरता का दमन के कारण उन्होंने देवों को सताना शुरू किया। देवों ने ब्रह्मा जी का आसरा लिया। भगवान ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सर्जन किया और उन दो असुरों के पास जाने की आज्ञा दे दी। शुद्ध और उपशुद्ध इस अप्सरा को देखकर मोहांध हो गए। दोनों में उसको पाने के लिए युद्ध हुआ और दोनों की मृत्यु हो गई। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं वैसे ही संस्कार वह भूमि प्राप्त कर लेती है। गृहस्थ पितृ श्राद्ध करे, काम क्रोध लोभ का त्याग करे। काम का मूल है संकल्प। संकल्प का त्याग करके काम को जीतना चाहिए। मन में सुख का संकल्प नहीं आना चाहिए। संकल्प ही सुख का कारण है। काम की इच्छा अपूर्ण रहने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध दुखदाता है। संसारी लोग जिन अनर्थ मानते हैं वही अनर्थ लोभ है, ऐसा समझे और लोभ को जीतो। तात्विक विचार है, शोक मोह और भय को जीतना चाहिए। गृहस्थ को सद्गुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। सात्विक भोजन, स्थान और सत्संग से निंद्रा को पराजित करनी चाहिए। सत्वगुण की वृद्धि से मनुष्य का देह विलीन हो जाता है। ज्ञानेश्वर ने 16वें साल में और शंकराचार्य ने 32 साल में की उम्र में प्रयाण किया था। गृहस्थ को मैं कमाता हूँ ऐसा अभिमान नहीं रखना चाहिए। द्रव्य मेरा है ऐसा भी अभिमान मत रखो। द्रव्य सभी का है। गृहस्थ भाव दैत्य सिद्ध करे। पति पत्नी सत्संग करे। एकांत में बैठकर हरि कीर्तन करो। कीर्तन से कली के दोषों का नाश होता है। नारद जी धर्मराजा को कहते हैं कि उनके गृहस्थ सत्संग और हरि कीर्तन से वो पार हो गए हैं। राजा तुम नसीब वाले हो। बड़े बड़े जो ईश्वर
को देखने के लिए तरसते हैं, घर में है, तुम्हारे संबंधी है। इस प्रकार नारद ने धर्मराजा को उपदेश दिया। अंत में इस प्रकरण की समाप्ति के धर्मराजा ने नारद जी की पूजा की। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।